अरे वाह लौंडे, आज तो सुबह सुबह ही तगड़ी कसरत चल रही है, क्या बात है। शरीर फाड़ा जा रहा है आज तो। ऐसे अब तेरे खुरापाती दिमाग में बॉडी बिल्डिंग करने को आइडिया आ गया है ना। आज से पहले तो कभी मैंने तू ऐसा काम करता ना देखा, तो आज कैसे पसीना बहा रहा है तू। अभी तेरे चूतिया समझ रखा हूँ मैं, जो इतनी देर से भाग रहा हूँ तेरे पीछे खड़े है के। कान पे ऐसे दंगा घुमा के अभी आंख दिखाना बंद कर देगा मेरी तरफ। और इतनी देर से मैं तेरे पीछे खड़े है के बकचोदी कर रहा हूँ, और तू कुछ जवाब ही न दे रहा इतनी देर से। पागल समझ रखा हूँ मैं तेने। मेरे बड़े भाई, तू यही जानना चाहता है ना मैं कसरत क्यों कर रहा हूँ? अरे मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए पुशअप्स मार रहा हूँ, ताकि मेरा गुस्सा पसीने के जरिए बह जाए। अरे मैं नहीं चाहता कि ये मेरा गुस्सा मेरे दोस्त के पापा पर जाकर झलके। इसीलिए मैं पुशअप्स मार रहा हूँ, ताकि मेरा गुस्सा किसी न किसी तरीके से शांत हो जाए। अरे कुछ बात तो ही होगी, तभी तो वो अपने दोस्त के पापन पे गुस्सा आ रही है। उनने ऐसा क्या कर दिया तेरे संग जो तू इतना आग बबूला है? ऐसा तो ना तुम दोनों दोस्त कुछ गलत काम करके देख लिए हो तेरे दोस्त के पापन ने। यही मार तो पे आग बबूला है रही हो, और तू यहाँ पे गुस्सा दिखा रहा है, गुस्सा उतारना चाह रहा है उन पे। अरे ना ही मैंने कुछ गलत काम किया है, ना ही मेरे दोस्त ने कुछ गलत काम किया था। गलत काम किया है तो धनुआ के पापन ने किया है, मेरे जिगरी दोस्त को घर से भगाकर। तेरा दोस्त धनुआ घर से भगा दिया के पापन ने? पर ऐसा क्या कर दिया माने जो वो घर से भगा दिया? अरे मेरा दोस्त अपने पापन को पैसे कमा कर नहीं दे रहा था, इसलिए उसके पापन ने उसको घर से भगा दिया। क्या यही होता है पिताजी का प्यार, जो पैसों के ऊपर अपने बेटे को घर से भगा दिया? पर उसका दोस्त ये सब सहन नहीं कर सकता। धनुआ के पापन को पैसे चाहिए ना, तो भज्जी उनको पैसे ला कर देगा। पर अपने दोस्त के साथ ऐसा गलत होता हुआ नहीं देख सकता मैं। अभी लूं पापन पे तो 1-1.5 करोड़ रुपए, और धनुआ के पापन के मुंह में फेंक के आऊंगा। ये लो पैसे, कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? पर मेरे दोस्त को घर में बुलाओ अभी की अभी। लगायो यहाँ को दोस्त घर थे और सदमा यहाँ को लग गया। बड़ी अजीब दोस्ती है। कहाँ ये छपरी बॉस? इतनी देर से मैं इनको ढूंढने तो लग रहा हूँ, पर कहीं मिल ही ना रहे। ऐसा तो नहीं है छपरी बॉस घर पर पहुँच गई हूँ और मैं इनको खामखागी ढूंढ रहा हूँ। छपरी बॉस, छपरी बॉस, अरे आप यहाँ पर हो या नहीं हो? यहाँ पर हो या नहीं हो? छपरी बॉस की बंदूक, वो भी यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है कहीं धनुआ ने छपरी बॉस मार दिए हो? छपरी बॉस की बंदूक से ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया हो? छपरी बॉस, धनुआ ने तुम्हें मारकर कहाँ पर दफना दिया है, मुझे बताइए, ताकि मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार अच्छी तरीके से कर सकूं। कहाँ हो तुम छपरी बॉस? मुझे कुछ सलाह दो, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ छपरी बॉस। कैसे मार दिया तुमको? तुम तो बड़े खतरनाक थे। धनुआ ऐसे कैसे मार सकता है तुमको? मैं उस धनुआ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे बॉस ने उसके साथ मजाक ही तो किया था फ्रेंच फ्राइज का, पर उसने मेरे बॉस को मार दिया इतनी सी बात के ऊपर के उन्होंने धनुआ के साथ फ्रेंच फ्राइज का मजाक कर दिया। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अरे बकरे, तू क्या मेरे मुंह की तरफ देख रहा है? अरे धनुआ के हाथों से छपरी बॉस का काल आया था, और लगता है मेरे हाथों से तेरा काल लिखा है। मेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने खड़े होने की? अब देख, गंजे के सामने छाती चौड़ाकर खड़े होने का अंजाम क्या होता है। ले संभाल छपरी बॉस की बंदूक की गोली। भूत, छपरी बॉस का भूत। छोड़ दो, मेरी सास के अभी जानते मार देता तुम। अगर मैं अभी इंसान के रूप में ना आता तू तो मुझे जानते मारने वाला अभी। मुझे बताइए कि तुम बकरिया बने खड़े हो यहाँ पे। अरे अगर बकरिया ही बना खड़ा होता तो तू ऐसे चूते बंदे के काम करता। खामखा एक बकरिया मार दे रहा तू बंदूक से, या बकरिया के चक्कर में मेरी जान ले लेता अभी तू। अरे बॉस, पर तुम बकरिया बन कैसे गए? धनुआ के हाथ में एक जादुई चिराग लगा है, और उस जादुई चिराग से एक नीला पूंछ वाला आदमी निकला है, और वो आदमी इतना शक्तिशाली है, चुटकी बजाकर किसी को बकरिया बना देता है और चुटकी बजाकर महंगी गाड़ी बुला
का वो जादुई आदमी हमें किडनैप करना है कैसे ना कैसे कर कर। अगर वो जादुई आदमी हमारे हाथ लग गया तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। आज जल्दी, वो शहर की तरफ एक कपड़े पर बैठ कर गया है। कपड़ा? हाँ, उड़ने वाला जादुई कपड़ा। वो उस जादुई इंसान ने बुलाया था। बहुत शक्ति है उस इंसान के अंदर। ओए पता है पापा, आज तुम्हारी छाती सी चौड़ी है कि ये नीले कुर्ता है पैर के, और वाकई में तुम अच्छे लग रहे हो यार कुर्ता में। अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ या ना लग रहा हूँ, पर तू यह बात बता, तू काहे को मेरे सामने आके बैठ गो है? 10-15 मिनट है तू मेरे सामने या टेबल पर बैठे बैठे। पहले पापा तुम यह बात बताओ, तुम मेरी सी उम्र पे है गाय, तुम्हारे भी जिगरी यार दोस्त होंगे? हाँ हते, क्यों ना है मेरे यार दोस्त। और अपने यार दोस्तों से तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते होंगे, है नहीं? अरे जिगरी यार होता वही है जिससे हम अपनी दिल की बातें कर सके। अरे मेरी भी आदत बिल्कुल तेरी जैसी थी। अपने दोस्त के लिए मैं भी हर किसी से लड़ जाता था। मैं भी अपने दोस्त के बारे में किसी और से ना ही गलत सुन सकता था ना देख सकता था। बहुत अच्छे यार दोस्त थे मेरे। अरे जब मैं तेरी सी उम्र पे था ना, तो मेरे यार दोस्तों ने मेरे को बहुत सहारा लगाया था। उस टाइम पर मैं भी गरीब था, पर मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मेरा करोड़ों का बिजनेस खड़ा है। तो पापा मेरा दोस्त आज मुसीबत में। मेरे दोस्त के पापा ने मेरा दोस्त अपने घर से भगा दिया है। मेरे दोस्त के पापा को लगता है कि वो मेरी वजह से बिगड़ गया है, मेरी वजह से पैसे नहीं कमा पा रहा है। पर पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों दोस्त साथ मिलकर सोचते थे कि हमें किस तरह अमीर बनना है। 2 दिन से मेरी दोस्त से कोई बातचीत ना हुई है। पता ना मेरी दोस्त कैसी हालत में होगा और कहाँ होगा। मेरे को पापा 2-3 करोड़ रुपए चाहिए तुमसे। मैं अपने दोस्त के पापन के मुंह पे मारना चाहता हूँ इतने पैसे। ये कोई बात है? उनके पैसे के ऊपर मेरा दोस्त ने घर से भगा दिया। वो बेचारा रोज सोच रहा कि मैं किस तरीके से अमीर बन सकता हूँ, कौन सी दुकान खोलूं, कौन सी दुकान नहीं खोलूं। पर फिर भी वाके पापन ने वाके बात नहीं भी ना सुनी, भगा दिया वो घर से। मैं अपने दोस्त को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ पापा। 2-3 करोड़ रुपए दे दो पापा मोको, मैं धनुआ के पापन को देना चाहता हूँ इतने सारे पैसे, ताकि वो मेरे दोस्त को दोबारा घर पर बुला सके। एक जिगरी यार इतना तो कर सकता है अपने दोस्त के लिए। है पापा? ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब ना सोच रहा तू कुछ। अरे 1-2 लाख रुपए दे दे, 10-15 लाख रुपए दे दे, सीधे ही तू 2-3 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है अपने दोस्त के पापन ने। वो तो 5-6 लाख रुपए में भी खुश हो जाएंगे, और तू 2-3 करोड़ रुपए देना चाहता है उन्हें। अगर मैंने उनको 5-6 लाख रुपए दे दिए, फिर 1-2 साल बाद फिर भगा देंगे मेरे दोस्त के घर से। ये लिया तो मैं 2-3 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ उनको, ताकि वो सालों साल मेरे दोस्त को अपने घर पर रख सके। अरे मदद करने की भी एक लिमिट हो बे। तू तो सीधे ही करोड़पति बना दे रहा हो अपने दोस्त के पापन ने। ए पापा 15-20 करोड़ रुपए तुम दिन के कमाओ, तो 2-3 करोड़ रुपए ना दे सका तुम मेरे दोस्त के पापन को है? बेचारे बहुत गरीब है वो, और ये मेरा दोस्त भगा दिया उनने घर से। चल 1 करोड़ रुपए दे दूंगा मैं तेको, ठीक है? 1 करोड़ रुपए भी बहुत होता है। 1 करोड़ रुपए में भी तेरे दोस्त के पापा खुश हो जाएंगे। हाँ, चलो 1 करोड़ रुपए दे दूंगी मोको, ताकि मैं अपने दोस्त को घर पर वापस ला सकूं। हाँ ठीक है ठीक है। तो आज सांझ को दे दिए पापा पैसा, मैं सांझ को जाऊंगा धनुआ के घर पे। हाँ ठीक है ठीक है। और अपने दोस्त के पापन से कहियो कि आगे से ऐसी गलती ना करें। ठीक है पापा, जरूर करूंगा मैं यह बात है। ये कैसा लग रहा है मेरे आका आसमान की सैर करने में? कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है यार तरीका से उड़ने में। यहाँ के सामने तो हवाई जहाज भी फेल है। इतना हवाई जहाज में मजा ना आएगा जितना यहाँ पे बैठ के आ रहा है। भज्जी, यार चटाई से नीचे ले चल, नीचे मेरा दोस्त जा रहा है। जैसा तुम चाहो मेरे आका। भज्जी भज्जी, अब भज्जी ऊपर देख ऊपर। यार मैं ऐसे तो बहुत दूर निकल जाऊंगा अपने दोस्त से। मेरे दोस्त के पीछे उतार दे चटाई सी है, समझा? हाँ ठीक है मेरे आका। भज्जी ऊपर देख ऊपर।
कहाँ से आ रही है ये धनुआ की सी आवाज? ऊपर देख भज्जी, ऊपर। सपना चल रहा है क्या यू? सपने में ही देखूं मैं? रे तू कोई सपना वपना देख रहा, यू हकीकत है, हकीकत। सच में ही उड़ के आया मैं वहाँ चटाई सी पे। यू मादरचोद हवा में कैसे लटका हुआ है? रे तू शहर में ऐसे काम मत कर, नहीं हर कोई चौंक जाएगा तो देख के। नीचे खड़े है तो मेरी तरह नीचे, जैसा तुम चाहो मेरे आका। ए भज्जी चौंके मत, मेरा नाम धनुआ है और इसका नाम जीनी। और तेरी गांड में दे दूंगा चीनी। चूते बना रहे भज्जी को। भूत रात में आते देखे मैंने, और तुम दिन दहाड़े भज्जी को चूते बनाने चले हो। इन भूतों से भज्जी नहीं डरता है, चुपचाप जहाँ पे आए हो ना वहाँ निकल जाओ। ए यार भज्जी, मैं धनुआ हूँ, मैं कोई भूत ना हूँ। और ये जो मेरे बगल में खड़ा है इसका नाम सच में जीनी है। और यू देख मेरे हाथ में चिराग। मतलब मेरे दोस्त धनुआ के हाथ में चिराग लग गया, अलादीन मारो। और वहां में तो लिख रहा यू मादरचोद जीनी, और ये की गांड में दे दूं चीनी। यार शांत रह, पहले तो शांत रह। मैं सब कुछ बता रहा हूँ तेरे को। मेरे आका, अगर तुम चाहो तो इसे भी गधा घोड़ा बना दूं। मेरे दोस्त के साथ मजाक नहीं। यू अभी समझ ना पा रहा तू कौन है और मैं कौन हूँ। यहाँ के सामने अभी हमने काम ही ऐसे करे, हवा में तो उड़ के आए और एक संग यहाँ के सामने खड़े है गए, तो कौन विश्वास कर लेगा? अगर तू सच में धनुआ है तो यूं बता, पहली बार जब तू सब्बों से मिलोगा तो सब्बों ने तेरे मुंह पे कितनी चप्पल मारी? ये बातें सिर्फ मुझे और धनुआ को पता है। अब बता दे क्यों ना, जब तूने सब्बों से पहली बार आई लव यू बोली गई तो सब्बों ने तेरे मुंह पे कितनी चप्पल मारी? 3। और पहली बार सब्बों लेके कौन से ओयो में गया धनुआ? अरे वो नदी के बगल में ना है, जो बड़े से पेड़ के नीचे है, कहाँ है ओयो, वहाँ में गया हूँ मैं। बात तो बिल्कुल सच बोल रहा भाई तू। अरे जब मैं धनुआ हूँ तो जब ही तो बता रहा हूँ इन सब चीजों में। अगर मैं धनुआ ना होता तो मैं कैसे बता देता? तो तू वो कारपेट में बैठ के आसमान में कैसे उड़ रहा है, ये बात बता। अरे वही बात तो मैं बता रहा हूँ तो को। जब मैं पापन ने घर से भगा दिया ना तो मैं जंगल में चल करके एक रेगिस्तान में पहुंच गया। तो वहाँ से चलतो फिर मेरे को ठोकर लग गई। तो फिर मैंने देखा कि ठोकर काय चीज से लगी है, तो मेरे पैरों के नीचे पड़ा चिराग, जो ये मेरे हाथ में लग रहा है। तो फिर जैसे मैंने यू घिसो, वहाँ में तो लिख रहा यू जो मेरे पीछे खड़ो का है। यू आदमी या की शकल तो कहीं तो जीनी जैसी ना लग रही। अरे तू पहले घर पे चल, घर पे समझाऊंगा मैं तो को। यहाँ चौड़े में ठीक ना है। हाँ चल घर पे चल। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जैसे मेरे पापन ने मैं अपने घर से भगाया हो ना, तो मैं जंगल से होता हुआ रेगिस्तान में चला गया। यू कहानी तेने मेरे को पहले ही बता दी कि तू एक चिराग से टकरा गया और तेने चिराग उठा लिया और घिस दिया और वहां में से यूं निकल आया। अरे अगर तू सच में जीनी है तो अपना असली रूप तो दिखा। जीनी, मेरे दोस्त के सामने एक बार तू अपने असली रूप में आ जा, जैसा हुक्म मेरे आका। अब तो लग रहा तो को कि सच में मेरे पास जीनी है। तो याने तो को 3 ख्वाहिश भी दी होंगी। हाँ 3 ख्वाहिश देंगे, यही मार तो मैं तेरे पास आया हूँ कि मैं मांगू का चीज। सच में याने तो को 3 ख्वाहिश देंगे? हाँ सच में दैये। क्या मांगो फिर तेने? अरे अभी मैंने कुछ ना मांगो, यही मारे तो मैं तेरे पास आया हूँ कि मैं क्या चीज मांगू जाके मेरी जिंदगी सुधर जा। यूँ तो कह रहा है मोते कि महंगी तो महंगी गाड़ी ले ले, महंगो तो महंगो घर ले ले, पर अमर नहीं बना सकता मैं तुझको, ना ही भगवान जिनसे मिलवा सकता, और 3 से ज्यादा ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। यू बात है यहाँ की। काहे को नाच रहा हो? अरे यार ये नाच रहा हूँ मैं, 3 ख्वाहिशें पूरी होंगी हमारी। 3 ख्वाहिशें पूरी ना होंगी, मतलब 3 ही ख्वाहिशें पूरी होंगी, वो भी मेरी। मेरी ख्वाहिश पूरी ना करेगा ये? मेरी ख्वाहिश पूरी ना करेगा तुझे? मैं सिर्फ उसी की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ जो मेरे को चिराग से अंदर से बाहर निकालता है। हाँ तू फटाफट मेरी दोस्त की ख्वाहिश जैसी पूरी कर देगा ना तो यह चिराग में घुस जाइए, फिर मैं घुस दूंगा चिराग है, फिर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दइयो। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं
दोस्त की ख्वाहिश पूरी कर दे तू। मैं यहाँ में भी खुश हूँ। तो का मांगो दयाते? 3 ख्वाहिश। तेरे अकाउंट में कितने पैसा है? 5 रुपए पड़े हैं शायद। तो तू अपनी पहली ख्वाहिश मांग कि मेरे अकाउंट में जितने रुपए हैं वो हर दिन डबल होते रहें। यार याते का फायदा होगा। 5 के 10 आ जाएंगे, 10 के 20 आ जाएंगे, तो ऐसे ज्यादा पैसा थोड़ी कमा पाऊंगा मैं। अरे मैं तो कुछ चूतिया दिख रहा हूँ, तो कोई ऐसी सलाह दे रहा हूँ। 5 के 10 होंगे, 10 के 20 होंगे, 20 के 40 होंगे, 40 के 80 होंगे, 80 के 160 होंगे। अगर यह तरीका तो तेरे पैसे डबल होते रहे ना हर दिन, तो 1 महीना नहीं लगेगा तेरे को करोड़पति बनने में। अच्छा, तो चल यह ख्वाहिश पूरी करवा लूं पहले। तो जीनी जी, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि हेलो। अरे बेटे, धनुआ का दोस्त बोल रहा है तू? हाँ बेटा, धनुआ के मम्मी पापा को सांप ने काट लिया है और वो अब वो बेटा, तू धनुआ को लिया कैसे न कैसे करके घर पर। हेलो धनुआ, तेरे मम्मी पापा सांप ने काट लिए हैं। जीनी, जल्दी से हमें मेरे घर पर ले चलो। कैसे हो गया ये सब? बेचारा धनुआ अपने माँ बापों के बगैर कैसे रहेगा? क्या बिगाड़ा था भगवान इन तीनों ने तुम्हारा? मम्मी, मम्मी, उठा मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। बेटा, तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। का बोले हो चाचा तुम? ऐसी बात मत करो कि दुनिया में नहीं रहे ना नहीं रहे। बेटा, मैं कैसी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और ये बेटी भी तेरी मम्मी पापा की जान बचाने के चक्कर में इस दुनिया से चली गई। ये फिल्मी अंदाज में अपने मुंह से जहर निकालने चली थी, पर इसे क्या पता था इसके अंदर भी जहर फैल जाएगा। तो ये भी तेरे मम्मी पापा के साथ इस दुनिया से चली गई। बेटा, तेरे माता पिता का साथ बस यहीं तक था। पापा, पापा उठो जल्दी, पापा, पापा, मम्मी, मम्मी। ओ चाची, तुम्हें क्या जरूरत थी मौत जहर निकालने की? तुमने भी अपनी जान गंवा दी मेरे मम्मी पापा के चक्कर में। ओ चाची, तुम काय को इतनी फिल्म देख रही? काय को टेंशन ले रहा है तू? हमारे पास जीनी है ना, और 3 बिस्वी है। जीनी तो अपने मम्मी पापा ने जिंदा करवाना, तू काय को टेंशन ले रहा है अभी? मांग पहली बिस। जीनी, ओ जीनी, मेरी पहली विश यू है, यू तीनों जिंदे हैं जामे। मेरे आका, मैं एक विश में सिर्फ एक को ही जिंदा कर सकता हूँ। अगर आपको ये तीनों जिंदा कराने हैं तो आपकी तीनों विश लगेंगी। यू तो गलत बात है यार। एक विश में तीनों ने जिंदा कर दे, बाकी 2 विश अपने छोड़ दे। क्या एक विश पे एक जिंदा होगा? यू तो गलत बात है तेरी। थोड़ा बहुत बोनस तो दे एक विश पे। क्या एक विश पे एक ही जिंदा होगा? तीनों नहीं कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, एक विश में सिर्फ एक ही चीज मांग सकते हो। हाँ, तुम मेरी तीनों विश ले लो और जिंदा करो तीनों ने। जैसा हुक्म मेरे आका। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा ठीक हो तुम? हाँ, मैं अब तो ठीक हूँ, पर मेरे को तो सांप ने काटा था, और तेरी मम्मी को भी। मम्मी ठीक हो तुम? हाँ बेटे, मैं अब तो ठीक महसूस कर रही हूँ। देखिए, मेरे दोस्त ने कितना बढ़िया काम करो, दूसरे की जान बचाई है, और तूने बाकी तीनों बिस रख ले। एक आध बिस्तर छोड़ दे, तूने सगड़ी 0/0 कर दी।